So hello and welcome again to our channel TechInnovates. Subscribe and like our videos to get more content. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जो कि है जॉइनिंग एंड कंकैटिनेटिंग नंपाई एरेज। तो फ्रेंड्स, ये जॉइनिंग और कंकैटिनेटिंग क्या है, तो यहाँ पर हम सीखेंगे हमारे एग्जिस्टिंग यानी कि जो हम प्रीवियसली बना चुके हैं उन एरेज को ज्वाइन करना, उन एरेज को कंबाइन करना। तो ये जो सीखने वाले हैं वो हम इस टॉपिक के अंडर सीखेंगे और इसमें हम दो तरह के फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं। पहले सब टॉपिक में हमारे जो फंक्शंस यूज़ होंगे वो होंगे एच स्टैक और वी स्टैक फंक्शन, और सेकंड में यूज़ होंगे हमारा कंकैटिनेट फंक्शन। तो अब मैं इनका डिटेल आपको धीरे धीरे अपनी वीडियो में समझाता हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारी बेसिक सी कमांड जो कि है इम्पोर्ट numpy as np। तो हमारा numpy इम्पोर्ट हो चुका होगा और अब हम क्रिएट कर लेते हैं दो एरेज। तो उन दो एरेज को मैं आपको फिर यहाँ पर एच स्टैक और वी स्टैक फंक्शन की मदद से कंबाइन करना सिखाऊंगा। सो यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिए हैं दो एरेज और अब हम इन्हें प्रिंट कर देख लेते हैं कि ये क्रिएट हुए कि नहीं। तो ये हमारा एरे 1 है और ये हमारा एरे 2 है। तो अब हम इसे पहले एच स्टैक फंक्शन की मदद से हॉरिजॉन्टली कंबाइन कर देखते हैं। तो एच स्टैक फंक्शन के लिए आपको क्या सिंटैक्स लिखना होता है, आपको सबसे पहले लिखना होगा यहाँ पर एक नया ही वेरिएबल। तो नया ही वेरिएबल लिखने पर आपको उस वेरिएबल पर इन एरेज का वो जो फंक्शन एच स्टैक परफॉर्म करेगा उसका रिज़ल्ट इस वेरिएबल पर ऑब्टेन होगा। फिर आपको लिखना है np और फिर डॉट लिख के लिखना है आपको एच स्टैक फंक्शन। तो एच स्टैक फंक्शन के बाद आपको लगा देना है एक सर्कुलर ब्रैकेट। अब इन सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर आपको क्रिएट करना है एक टपल। तो ये जो टपल आप क्रिएट कर रहे हैं इसे आपको ज़रूर याद रखना होगा, और इस टपल को क्रिएट किए बिना आप एरेज को कंबाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसे आप याद रखिएगा कि एच स्टैक और वी स्टैक फंक्शन में आपको टपल को क्रिएट करना होता है। ठीक, उसके बाद आपको ये जो टपल क्रिएट किया आपने इसके अंदर आपको लिख देना है इन दोनों एरेज का नाम। तो AR1 हमारे पहले एरे का नाम, कॉमा AR2 हमारे दूसरे एरे का नाम। आप किसे कैसे कंबाइन करना चाहते हैं, मतलब जैसे आप कंबाइन करना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद करना चाहते हैं 1 4 7 8 5 2, तो आपको एरे 1 पहले और AR2 बाद में लिखना होगा। अगर आप कंबाइन करना चाहते हैं पहले इसको और उसके बाद फिर ये यहाँ पर कंबाइन हो जाए तो फिर आपको पहले एरे 2 और उसके बाद एरे 1 का नाम लिखना होगा। तो अब हम इस कमांड को चला दिए और ये जो ए है अब इस पर हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, डिज़ायर्ड आउटपुट ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये देखिए ये एरेज कंबाइन हो चुके हैं। तो हॉरिजॉन्टली अगर आप किन्हीं दो एरेज को 1D या 2D एरेज को कंबाइन करना चाहते हैं तो उसे कंबाइन करने के लिए आपको करना होता है एच स्टैक फंक्शन का यूज़। उसके बाद आता है हमारा वी स्टैक फंक्शन, वो भी कुछ सेम ही वर्क करता है। वो करता है वर्टिकली स्टैक, मतलब एक के नीचे एक। तो आप उसे वर्टिकली स्टैक कर एक 2D एरे में क्रिएट कर पाते हैं। तो वर्टिकली स्टैक किस टाइप से किया जाएगा ये अब आप इस फंक्शन के अंडर समझेंगे। तो इसमें आपको करना होता है नया वेरिएबल क्रिएट, जैसे आपने एच स्टैक में किया, लिखनी होती कमांड np डॉट वी स्टैक। तो वी स्टैक लिखने के बाद आपको वी स्टैक लिखने के बाद आपको वही सेम प्रोसेस करनी होगी। टपल के अंदर टपल क्रिएट करना है, मतलब कि सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर टपल, और उसके बाद आपको लिखना है कि कौन सा पहले करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स है आपके वो सेम नंबर में होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पर सिर्फ 1 4 7 है या फिर 1 4 7 8 है। यहाँ पर सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होना चाहिए दोनों एरेज में, वरना ये कंबाइन नहीं होगा, ये इंडेंटेशन से मैच नहीं करेगा और कंबाइन नहीं होगा। तो ये इसका पहला लिमिटेशन हो जाता है हमारे इस फंक्शन का। तो चलिए अब हम वी स्टैक में कंबाइन करते हैं हमारे एरे 1 और एरे 2 को, और ये कंबाइन हो चुके हैं। तो ये देखिए इनका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, डिज़ायर्ड आउटपुट। तो ये हमारे वी स्टैक फंक्शन का परफॉर्मेंस होता है हमारे पाइथन लैंग्वेज में। अब मैं आपको 2D एरेज को इन दोनों फंक्शन की मदद से जोड़ना सिखाता हूँ। सो हमने यहाँ पर हमारे दो 2D एरेज क्रिएट कर लिए हैं AR3 और AR4 के नाम से। हम इन्हें प्रिंट करा कर देख लेते हैं कि ये क्रिएट हुए या नहीं। तो ये हमारा AR3 है और ये हमारा AR4 है। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एच स्टैक और वी स्टैक फंक्शन का ताकि हम इन्हें कंबाइन कर पाएँ।
तो एच स्टैक का यूज़ करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपको लिखना है एक नया वेरिएबल। नए वेरिएबल के बाद लिखना है np.hstack और आपको दोनों एरेस का नाम। तो ये 2D एरेस और 1D एरेस दोनों में सेम ही वर्क करता है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने एच स्टैक लिखने के बाद आपको बनाना होगा एक सर्कुलर ब्रैकेट, उसके अंदर आपको बनाना होगा टपल। टपल के अंदर आपको लिख देना है दोनों एरेस का नाम, तो AR3, AR4। और ये हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आउटपुट हो गया है। तो ये देखिए इसे डायरेक्ट ही इसे कंबाइन कर दिया है और ये एक नए एरे की तरह हमारे सामने आ चुका है। तो ये हो गया हमारा एच स्टैक। बी स्टैक में बस ये एक सिंगल लाइन की तरह हो जाएगा, बट फंक्शन सेम ही रहता है और ये एक नया एरे बन जाता है। तो बी स्टैक में मैं यहाँ पर लिख देते हैं हम np.vstack। वी स्टैक लिखने के बाद आपको लगाना है सब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको लगाना है एक टपल के लिए अंदर लिखना है आपको एरेस का नाम। और ये देखिए कंबाइन हो चुका है। तो ये थे हमारे एच स्टैक और वी स्टैक फंक्शन। अब हम समझते हैं नेक्स्ट फंक्शन जो कि है कनकैटिनेट। तो कनकैटिनेट फंक्शन क्या करता है? कनकैटिनेट फंक्शन भी इसी टाइप से वर्क करता है जैसा हमारे वी स्टैक और एच स्टैक, बट इसमें जो लिमिटेशन मैंने आपको एच स्टैक वी स्टैक में बताई थी वो नहीं रह जाती। उसे कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको एक्सिस, यहाँ पर क्या होता है कि एक्सिस की मदद से यहाँ पर कोई भी दो एरेस को जोड़ने का काम होता है। तो एक्सिस की मदद से जोड़ने के लिए सबसे पहले हम यहाँ शेल ओपन करते हैं। शेल ओपन करने के बाद अब मैं आपको कनकैटिनेट फंक्शन को परफॉर्म कर बताता हूँ। तो कनकैटिनेट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ 5 तरह के एरेस क्रिएट करता हूँ। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 4 एरेस क्रिएट कर लिए हैं। तो आप इन्हें पॉज कर एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको कनकैटिनेट फंक्शन बताता हूँ। कनकैटिनेट फंक्शन में हमें यूज़ होगा एक्सिस का। तो एक्सिस जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था थ्योरी वाली कि एक्सिस कौन सी यहाँ पर वैलिड होती है। तो ये जो होती है हमारी वर्टिकल वाली, इसे कहते हैं हम एक्सिस 0 और हॉरिजॉन्टल वाली को कहते हैं एक्सिस 1। तो अब हम इसी एक्सिस का यूज़ कर कनकैटिनेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो उसका यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले क्रिएट करना होता है एक नया ही वेरिएबल। तो नया वेरिएबल मैंने जैसे यहाँ क्रिएट किया ए, उसके बाद आपको लिखना है np.concatenate। ये लिख दिया आपने। कनकैटिनेट के बाद आपको लगाना है सर्कुलर ब्रैकेट्स। सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर आपको क्या लिखना होगा? सबसे पहले लिखना होगा आपको टपल ऑफ अरेस टू बी जॉइन, मतलब आपको फिर से एक टपल क्रिएट करना होगा और टपल के अंदर आपको जो जॉइन करना है उनका नाम। तो यहाँ पर ये देखिए ये एरे 1 और एरे 2 किस टाइप से जॉइन हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं हमारे एक्सिस 0 पे, मतलब कि एक के नीचे एक ये जॉइन हो जाएंगे। तो हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं AR1, AR2 और हमें एक्सिस यहाँ पर अगर हम नहीं देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस 0 ही लेता है। तो हमारा ये फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा और ये कनकैटिनेट हो जाएंगे। तो अब आगे के एग्जांपल्स मैं आपको अगली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा और मैं इसमें 6 से 7 एग्जांपल्स आपको बताऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को ऐसे ही और कंटेंट देखते रहने के लिए। ऑल्सो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स and ask your doubts in comment section. So stay tuned, be happy and thank you.